हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल IBM 2.0 में। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज अपन इस वीडियो में देखेंगे कि निम्सेट 2024 का जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहेगा। टेस्ट पैटर्न में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं निम्सेट के द्वारा, ठीक है। कौन कौन से चेंजेस हुए हैं इसमें, वो चीज अपन देखते हैं कि भी 2023 का जो निम्सेट का एग्जाम पैटर्न था उससे के कंपैरेटिवली क्या चेंजेस हुए हैं, ठीक है। वो चीज अपन देखते हैं कि नए बदलाव क्या किया निम्सेट में, ठीक है। तो निम्सेट के एग्जाम में क्या क्या बदलाव किए गए हैं, तो देखो एक बार मैं पहले आपको बता देता हूं कि क्या क्या मार्क्स वेटेज रहेगा, ठीक है। देखो अपनी जो निम्सेट के एग्जाम में 4 सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स है ना, रीजनिंग और कंप्यूटर और इंग्लिश, ठीक है। और देखो इसमें मैथमेटिक्स में 50 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अपने मैथमेटिक्स में 50 क्वेश्चंस आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन क्या होता है 12 मार्क्स का होता है ना, 12 नंबर का होता है। और जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4, ठीक है। यानी फिर अगर आपका क्वेश्चन रॉन्ग होता है, ठीक है, रॉन्ग क्वेश्चन करते हैं, आंसर देते हो आप, ठीक है, आंसर रॉन्ग देते हो तो 3 मार्क्स कटते हैं, ठीक है। और अगर टोटल मार्क्स की देखें तो 50 इंटू 12 600 होते हैं, यानी 600 मार्क्स का मैथमेटिक्स आता है आपका, ठीक है। और ये तो पहले भी 2023 में भी यही था, ठीक है ना। पहले ये सदा से यही चलता आ रहा है, 600 नंबर का मैथ आता है, ठीक है। और देखो इसमें रीजनिंग भी ये तो चीज वही है, ठीक है, जो 2023 में थी वही चीज है, ठीक है। कौन कौन सी रीजनिंग में कितने क्वेश्चंस, 40 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और प्रत्येक क्वेश्चन के 6 मार्क्स मिलते हैं आपको। और नेगेटिव मार्किंग है वो 1.5 है ना, 1.5 मार्क आपके डिडक्ट होते हैं अगर आप नेगेटिव आंसर रॉन्ग आंसर देते हो, ठीक है। और ये 240 नंबर की है रीजनिंग, ठीक है। और फिर कंप्यूटर में 20 क्वेश्चंस आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 6 नंबर का होता है, 6 मार्क्स का होता है। और नेगेटिव 1.5, ठीक है, 1.5 मार्क्स डिडक्ट होते हैं रॉन्ग आंसर के, और 120 नंबर का ये, ठीक है। फिर आता है इंग्लिश भी 10 नंबर का 10 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। और इसमें 1 मार्क्स नेगेटिव डिडक्ट होते हैं और टोटल 40 मार्क्स, ठीक है। अब इनको अगर अपन टोटल करें तो ये पूरा होता है 1000 मार्क्स, ठीक है। ये तो 2023 में ये चीज थी। तो अब निम्स 2024 में क्या चेंज किया हुआ है, तो अब जो चेंज किया है वो चेंज ये है कि इस बार आपके लिए फिक्स कर दिया टाइम। आपको दिखाई दे रहा है क्या चीज, कि अब ये कह दिया कि जो आपका एग्जाम होगा, ठीक है, एग्जाम का टाइमिंग क्या रहेगा, इन्होंने फिक्स कर दिया 2 बजे से लेके, है ना, 2 PM टू 4 PM, ठीक है, 2 बजे से 4 बजे तक, ठीक है। तो ये एग्जाम रहेगा 2 बजे से 4 बजे तक। तो अब क्या इसमें क्या होगा, ठीक है, इसमें अब चीज ध्यान देने वाली है, ठीक है। ये तो पहले वाले मार्क्स वाला पहले वाला ही है। इसमें आपको जब भी मिलेगा, ठीक है, कंप्यूटर जब भी आपका एग्जाम होगा, ठीक है, एग्जाम कंप्यूटर में खुलेगा तो आपको लिए स्पेसिफिक टाइम दिया जाएगा, हर सब्जेक्ट के लिए आपको एक स्पेशल टाइम मिलेगा, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। जैसे देखो सबसे पहले आप जैसे ही आप एग्जाम खोलोगे, ठीक है, आपका पेपर खुलेगा, ओपन होगा उसमें कंप्यूटर में, तो आपको सबसे पहले मैथमेटिक्स ही दिखेगा, ठीक है, मैथमेटिक्स दिखेगा। और मैथमेटिक्स दिखेगा और मैथमेटिक्स के जो 50 क्वेश्चन है, ये पहले क्वेश्चन ये 70 मिनट में करने हैं आपको, 70 मिनट में 70 मिनट मिलेंगे 50 क्वेश्चंस के लिए। कितने मिनट, 70 मिनट। यानी 2 बजे जैसे ही आपका एग्जाम खुला, ठीक है, यानी इसको 3 पार्ट में इन्होंने डिवाइड कर दिए, पेपर को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड। फर्स्ट पार्ट में आपके क्या मिलेगी, मैथमेटिक्स मिलेगी। जैसे ही 2 बजे आपने ओपन किया, ठीक है, अपना पेपर ओपन किया, तो कंप्यूटर में तो आपके सबसे पहले मैथमेटिक्स दिखेगी। और आपको 2 बजे से लेके 3:10 तक सिर्फ 70 मिनट मिलेंगे, ठीक है, क्वेश्चन मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस करने के बाद लिए, ठीक है। उसके बाद आपको मैथमेटिक्स का क्लोज हो जाएगा, ठीक है, मैथमेटिक्स में आप वापस नहीं जा सकते, ठीक है। आप फिर
आप क्या करना है, फिर आपका पार्ट 2 खुलेगा, ठीक है, यानी 3:10 के बाद पार्ट 2 ओपन होगा, ठीक है। पार्ट 2 ओपन होगा ना, तो पार्ट 2 ओपन में क्या होगा, इसमें आपको रीजनिंग के 40 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, रीजनिंग आ जाएगी, ठीक है। और रीजनिंग को करने के लिए भी आपको कितने कितने मिनट, 30 मिनट मिलेंगे, इसके लिए भी स्पेशल टाइम मिला है, ठीक है, कि आधे घंटे में आपको रीजनिंग कंप्लीट करनी है, ठीक है। आधा घंटा कंप्लीट होने, आप आधे घंटे में ना तो ये पीछे वाला पार्ट में जा सकते हो, आप ना आगे वाले पार्ट में, सिर्फ ये सेकंड पार्ट है, सिर्फ रीजनिंग कर सकते हो आधे घंटे में, ठीक है, ये स्पेशल टाइम है इसके लिए। और रीजनिंग के ये 30 मिनट बाद 3:40 पे, ठीक है, रीजनिंग वाला भी क्लोज, और ऊपर वाला ये तो 3:10 भी क्लोज हो जाएगा, ठीक है, मैथमेटिक्स वाला। अब होगा स्टार्ट, वो होगा पार्ट 3। अब पार्ट 3 में क्या मिलेगा आपको, 20 मिनट मिलेंगे, ठीक है, जिसमें आपको कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी करने है ना, ये 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के और 10 क्वेश्चंस किसके, इंग्लिश के करने, ठीक है। अब 20 मिनट में ये 30 क्वेश्चन करने आपको, ठीक है ना। तो इस तरह से ये पैटर्न नया चेंज हुआ है, ठीक है। और देखो एक बार आप प्रैक्टिस करोगे, इससे घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना, क्योंकि ये चेंज हुआ है तो सभी स्टूडेंट के लिए हुआ है ना, सभी स्टूडेंट के लिए हुआ है, तो इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। आप देखो इसमें जैसे ही आप इसमें प्रैक्टिस करोगे, है ना, जैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको ज्यादा से ज्यादा रखनी है, ठीक है ना। तो पहले आपको ये रहेगा कि सबसे पहले मैथमेटिक्स खुलेगा, तो मैथमेटिक्स आपको करने लगनी है, ठीक है। और ये ध्यान में रखना है कि 3:10 के 2 बजे स्टार्ट किया पेपर, 3:10 तक, ठीक है, 3:10 तक मैथमेटिक्स के जितने करने उतने कर लोगे आप, ठीक है, जितने करने उतने क्वेश्चंस आराम से कर लोगे, ठीक है। 3:10 पे मैथमेटिक्स का क्लोज, ठीक है, फिर आपके सामने आ जाएगी रीजनिंग अपने आप, ठीक है। रीजनिंग का 30 मिनट तक रीजनिंग जितनी आप कर सकते हो उतनी कर लोगे, फिर वो क्लोज, फिर आपकी ये, अब ये नहीं कि इसमें रीजनिंग कर रहे हो, है ना, फिर वापस मैथमेटिक्स वाले पार्ट में नहीं जा सकते, ठीक है, क्लोज होता जाएगा अपने आप, ठीक है ना। ये चीज ध्यान में रखना कि भी आपको ये माइंडसेट, जब भी आपको टेस्ट वगैरह आप खुद भी सोल्व करते हो ना, कोई जैसे कोई मॉडल कोई भी टेस्ट हुआ, ठीक है, सोल्व करते हो वो, ठीक है, कोई ऑनलाइन, तो उसमें ये ध्यान रखना कि उसमें 2 से लेके 4 बजे का टाइम रखना, ठीक है, 2 घंटे का टाइम होता ही है अपना, ठीक है। तो पहले देखना, पहले क्या करना उसमें, ये आप दिमाग में सेट कर लेना कि 2 बजे से 3:10 तक आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपके दिमाग में हो जाएगी कि यार 70 मिनट मिलेंगे मुझे मैथमेटिक्स के, तो वो चीज, ठीक है, वो चीज आपको ध्यान में रखनी, ठीक है, प्रैक्टिस करना, तो ये टाइमिंग ध्यान में रखना। एक बार अगर आपके दिमाग में ये माइंड सेट का ही चक्कर, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, ठीक है, वैसे भी ये इससे ज्यादा वो चीज नहीं होगी, ठीक है, आपको इतना ही टाइम लगता है, आप भी अगर खुद आपको फ्री कर दिया जाए तो इतना ही टाइम लगाते हो लगभग, कोई थोड़ा बहुत है ना, 5-4 मिनट के ऊपर नीचे करते हो, है ना, और तो क्या है, सभी पार्ट ऐसे ही करने होते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज है, ये नहीं कर सकते आप जो इंग्लिश वाला टाइम वो यहाँ दे सकते हो, ठीक है, ये चीज है ना, ठीक है। तो इसको आप पैटर्न को थोड़ा माइंड में ले आओगे, ज्यादा टेंशन लेने की बात है नहीं है आपकी कोई भी, ठीक है, बस ये है सभी के लिए है, ठीक है। तो वो चीज ध्यान में रखनी है कि मैथमेटिक्स की आपको स्पीड भी बढ़ानी है, और क्वेश्चंस अगर आप, मैं बताऊं इस चीज से ज्यादा फर्क तब नहीं पड़ेगा जब आपकी प्रैक्टिस काफी ज्यादा हो, ठीक है, प्रैक्टिस अच्छी प्रैक्टिस होगी, मैथमेटिक्स के अच्छे क्वेश्चंस किए हुए होंगे, रीजनिंग के अच्छे क्वेश्चंस किए हुए होंगे, ठीक है, तो प्रैक्टिस अच्छी हो ना, तो वहां पे टाइम का फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वहां पे आपकी स्पीड अपने आप ग्रो हो जाती है, बढ़ जाती है, उसमें अच्छा स्कोर कर जाओगे आप, ठीक है ना, अच्छा स्कोर कर जाओगे। और एक चीज और बता देता हूँ, ये कभी भी स्पेसिफिक मत करके चलना, पहले माइंडसेट में ये मत, है ना, अपने दिमाग में ये मत लेके जाना कि मेरे को इतने क्वेश्चन करने इतने छोड़ने, ठीक है, आपका पेपर कैसा हो, है ना, ठीक है, जैसे जैसे आपके सामने पेपर खुले, ठीक है, एक्यूरेसी पे ध्यान देना है आपको, ठीक है, टाइम का भी ध्यान देना है कि भी आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी ना, तो क्वेश्चंस जितने आपसे बन रहे हैं अच्छे, ठीक है, एक्यूरेट बन रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव भी तो है ना, अच्छे क्वेश्चंस बन रहे हैं,
एक्यूरेसी पे ध्यान देना, जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो करते जाना, ठीक है। और 70 मिनट का अच्छे से यूज करना, ठीक है ना। आपको बर्डन नहीं लेना कि मुझे इतने 50 में से मेरे को 40 ही करने, 45 करने, ठीक है, ये नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना है इसमें कि एक्यूरेट कितने मेरे से अच्छे से हो रहे हैं, ठीक है। ज्यादा हड़बड़ाहट भी नहीं, ये नहीं कि यार 70 मिनट है तो एक क्वेश्चन के लिए तो 1 मिनट फटाफट फटाफट, ये भी नहीं करना, ठीक है। आपको क्या करना है, पूरा थोड़ा सा पेशेंस रख के अच्छे से, है ना, थोड़ा कूल डाउन होके अच्छे क्वेश्चन समझदारी के साथ, ठीक है, ये हड़बड़ाहट नहीं करना, ठीक है ना। अपना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अच्छा रखना। और कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब ये 90 दिन है ना, ये 90 दिन इनमें अच्छी तैयारी करोगे ना और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, तभी आएगा कॉन्फिडेंस, ऐसे नहीं आएगा, है ना, ठीक है। तो ये चीज थी टेस्ट का पैटर्न, ये इस तरह का चेंजेस आया है इसमें, ठीक है, जो कि सभी के लिए है। तो इसमें इसमें ये नहीं कह सकते कि किसका फायदा या नुकसान है, ठीक है। तो ये तो आप इन्होंने सेट किया है तो कुछ सोच समझ के किया, है ना, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।